हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन गुरुजी पर स्वागत करता हूं। और आज हम क्वेश्चन करेंगे 51 से 100 तक। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस का। पार्ट नंबर 1 आपने देख लिया होगा, यदि नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपको इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। ठीक है, तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 51, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी भारत, सी फ्रांस और डी जापान। तो आपका इसका उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इंग्लैंड, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। तो आपके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। आपको इसका सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। तो इसका ऑप्शन है नमरूदीपाद, मूलजी वैश्य, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी श्रीपद डांगे। तो आपका इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन सी है बी एन राव और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकार नीति के निर्देश सिद्धांत किसी बैंक के देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। तो यह शब्द किसके थे, आपको ये बताना है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी आइंस्टीन और ऑप्शन डी के टी शाह। आपको ये बताने हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी के टी शाह ने ये शब्द कहे थे। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था। तो इसका ऑप्शन है एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, ऑप्शन बी है शक्ति के अंतःकरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी है पाकिस्तान के लिए जीना की मांग को स्वीकार करने के लिए और ऑप्शन डी है भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। आपको बताना इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि शक्ति के अंतःकरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन ए है वेवल प्लान, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी है ओस्ट ऑफर और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कैबिनेट मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशों सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है, यानी किस देश के संविधान से ली है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूएसएसआर और ऑप्शन डी है आयरलैंड। आपको इनका उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। आपको बताना है इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है न्याय का, ऑप्शन बी है भ्रातृत्व का, ऑप्शन सी है प्रतिष्ठा की समानता का और जो ऑप्शन डी है वो है वैश्विक मताधिकार का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर सही होगा डी। ठीक है, डी इसका राइट उत्तर होगा, वैश्विक मताधिकार का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, यानी किस देश से ली गई है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी यूएसए से, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी है फ्रांस से। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो ऑप्शन ए है राज्यमंडल द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य संघ, ऑप्शन सी महासंघ और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, राज्य संघ, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो इसका सही उत्तर होगा, आपको बताना, इसके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, बी इसका राइट आंसर होगा, कनाडा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन बी विधानसभा द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, और ऑप्शन डी है कार्यकारी समिति द्वारा। तो आपका सही उत्तर बताना, इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा विधानसभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो इसका ऑप्शन ए है 25 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950, और ऑप्शन डी है 29 जनवरी 1950। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 24 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1921, और ऑप्शन डी है 1920। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1920 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, जिस विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन सी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल द्वारा नामित। आपको इनमें से उत्तर बताना है कि जो भारतीय संविधान सभा बनी उसके जो सदस्य थे वे कैसे आए थे संविधान सभा के अंदर। तो इसका सही उत्तर कैसा है? सही उत्तर होगा बी, यानी कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 68, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? ऑप्शन ए है सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, ऑप्शन बी है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, ऑप्शन सी है राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, और ऑप्शन डी है मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। इसमें सही उत्तर क्या है आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो ऑप्शन ए है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, और ऑप्शन डी है संघीय। आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो आपका सही उत्तर बताना है। इसका ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी 16, और ऑप्शन डी है 12। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 22। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 396, ऑप्शन सी 398, और ऑप्शन डी है 399। तो आपका इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 395। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन ए है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाज धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन बी है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, ऑप्शन डी है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आपको इनका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 47, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 97, और ऑप्शन डी है 100। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि 97। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1930, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1951, और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो आपका बताना है, नहीं थे बताना आपको। तो ऑप्शन ए है
भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है अलादी कृष्ण स्वामी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है गोपालाचार्य अयंगर। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो ऑप्शन ए है भारतीय सरकार अधिनियम 1958, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1861। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जेपी नारायण और ऑप्शन डी है एम.एन. राय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935 और ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 1935। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है संविधान, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी संसद और राज्य विधानसभाएं, ऑप्शन डी हम लोग अर्थात जनता। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हम लोग अर्थात जनता, ये प्रस्तावना में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से संविधान द्वारा प्रेरित हैं? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी कनाडा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ऑप्शन ए है राज्यों का संघ, ऑप्शन बी है अर्ध संघीय, ऑप्शन सी है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन डी है एकात्मक राज्य। आपको इसका सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 12। लेकिन भारत का संविधान जब 1950 में लागू हुआ तो उस समय भारत में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, याद रखना है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो नौवीं अनुसूची है ना, पहला संविधान संशोधन नौवीं अनुसूची को जोड़ने के लिए हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ये 4 ऑप्शन है। ए राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन बी एक राज्यों का संघ, ऑप्शन सी भारतवर्ष, ऑप्शन डी एक महासंघीय राष्ट्र। आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी एक राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन बी या 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन सी उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। आपको बताना है क्या उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों की संकल्पना को अंगीकृत किया गया है? तो ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए है 41 यानी 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 43वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन। तो कौन सा हुआ? ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और जो 44वां संविधान संशोधन है ये 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो आपको पहले रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है,
तो ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी भ्रातृत्व, ऑप्शन सी वैश्विक मताधिकार और ऑप्शन डी स्थिति की समानता। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? वैश्विक मताधिकार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायकों में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 20 का राइट आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 90। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी है जीवी मालंकर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 91। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा यानी कि बी ऑप्शन, यह अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका के बारे में बताया गया है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग 7, ऑप्शन बी भाग 8, ऑप्शन सी है भाग 11, ऑप्शन डी है भाग 9A। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भाग 9A यानी कि डी उत्तर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8 और ऑप्शन डी भाग 9। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि भाग 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो नंबर 1 है ऑप्शन उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी है सरकार, ऑप्शन सी है भारत के लोग और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी भारत के लोग। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 95। बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए भाईचारे की भावना, ऑप्शन बी पिता तुल्य व्यवहार, ऑप्शन सी एकता एवं अखंडता और ऑप्शन डी है आर्थिक न्याय का निरसन। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए भाईचारे की भावना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 96। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति व ऑप्शन डी है कार्यकारी समिति। तो इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन बी विधानसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका इसमें से कौन सा उत्तर सही है ये बताइए। तो देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो ऑप्शन ए है 12 भाग, ऑप्शन बी है 22 भाग, ऑप्शन सी 18 भाग और ऑप्शन डी है 25 भाग। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि 25 भाग। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है M.A. जिन्ना। तो सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100। लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो ऑप्शन ए सशक्त सैन्य बल, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, ऑप्शन सी एक दलीय व्यवस्था और ऑप्शन डी कृषि अर्थव्यवस्था। तो यह सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। तो ये थे हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने 1100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। इसकी जो PDF फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पूरे क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अब तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके उसको देख लीजिए। और मैं सजेशन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो को ऐसे ही फ्री पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।